हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम, हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या होता है। हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल भी सेम आपका क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है एंड सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट है मेरे पास एंड एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अभी कंसिडर कर लो ये जो रेड मार्कर है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ब्लैक मार्कर इसका टेम्परेचर कम है। अभी अगर इफ आई ब्रॉट देम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है जिसका टेम्परेचर कम है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा शुरू होगा, राइट। एंड हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, राइट। मतलब अगर मेरे पास ये ए ऑब्जेक्ट है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास बी, अगर इसका टेम्परेचर 70 है इसका टेम्परेचर 20 है, तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं तो ए टू बी यहाँ पे हीट का फ्लो होगा। एंड हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। कंसीडर कर लो दोनों का टेम्परेचर 50 हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा कि ये 70 है 70 बन गया 20 या 20 बन गया 70 या फिर 50 ना, दोनों का टेम्परेचर एक तो इक्वल बनेगा, ओके मींस इक्वली बनेगा, राइट। तो ये हीट का ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं रहेगा। तो अभी ये हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, हॉट ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कर लो ये हॉट स्फीयर है एंड दूसरा है कोल्ड स्फीयर। दोनों को मैंने यहाँ पे क्लोज एटमॉस्फेयर में रखा है जहां पे ये बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। हीट रेजिस्टेंट मटेरियल मतलब कौन सा होता है, जैसे आपका थर्मास का बॉटल होता है, तो जहां वहां पे जैसे टेम्परेचर का चेंज नहीं आता, आप उसके अंदर ठंडा पानी रखते हो या फिर गर्म पानी रखते हो, चाय रखते हो, तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है क्योंकि बाहर के एनवायरमेंट के साथ उसका कांटेक्ट ही नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हो कि हीट रेजिस्टेंट शीट होती है वहां पे। तो सेम वैसी ही शीट मैंने यहाँ पे लगाई है, ओके। तो ये है हॉट ऑब्जेक्ट, ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका टेम्परेचर कम है। तो होगा क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है हीट को रिलीज करेगा, राइट। हीट को रिलीज करेगा, ऐसे हीट को रिलीज करेगा फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड उसी हीट को जो आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गेन करेगा, राइट। आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में जो जाती है हीट उसका क्या होगा, यहां से बाहर चली जाएगी क्या, नहीं, बिकॉज हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो जितनी भी हीट आपका हॉट ऑब्जेक्ट रिलीज करेगा बाहर, तो वो तो बॉक्स के अंदर ही रहेगी, राइट। तो अगर वो बॉक्स के अंदर है तो उसे कौन गेन करेगा, आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगा। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब हीट एनर्जी ये जितने भी लॉस्ट करता है उसे गेन कौन करता है, हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब इसे गेन कौन करता है, आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट करता है। तो यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, हीट को रिलीज करता है। अब ये हीट का ट्रांसफर कब तक चलेगा दोनों में, राइट। ये भी तो क्वेश्चन है कि ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है अब ये हॉट होने के कारण ये हीट को रिलीज करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होने के कारण हीट को गेन करता है, लेकिन ये इंटरैक्शन कब तक चलता रहेगा। तो ये इंटरैक्शन आपका कब तक चलते रहता है, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो। जैसे ही इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया वहां पे हीट का इंटरैक्शन स्टॉप होगा। तो हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। एंड अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली हीट का इंटरैक्शन रहेगा ही रहेगा। एंड कब तक रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। थैंक यू।